अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम दो शिफ्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि अग्निवीर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अगर मैं बात करूं कल रात की, तो कल रात हमारा एक शिफ्ट छूट गया था। 17 अप्रैल 2023 का जो थर्ड शिफ्ट है वो हमारा छूट गया था, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कल क्या था, हमारा त्योहार था। तो इसीलिए जो है मतलब रात को जगना पड़ा, इसलिए समय नहीं मिला। फिर सुबह थकावट थी, तो फिर मैंने सोचा कि कल जो है एक साथ इनका वीडियो बना लेते हैं। अगर मैं बात करूं आज के इस वीडियो में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल का जो हमारा शिफ्ट रह चुका था थर्ड शिफ्ट, वो हम देखेंगे। उसके बाद जो आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि आज जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। डिफरेंट एआरओ के क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम में जो है ज्यादातर क्वेश्चन याद नहीं रह पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो पाया उतने यहां पे मैंने इंक्लूड किए हैं। तो अगर मैं बात करूं टोटल यहां पे हम 40 प्रश्न करने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि यहां पे आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है। 40 आउट ऑफ 40 आप सब लोगों को देना है। तैयार हो जाओ, सभी लोगों को यहां पे 40 आउट ऑफ 40 देना है। तो ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं मेरे क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या शो हो रहा है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ कालीबंगन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक शिफ्ट में। अगर मैं कालीबंगन की बात करूं तो इसकी लोकेशन आपको बतानी है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या आसाम। तो अगर मैं कालीबंगन की बात करूं, इसकी लोकेशन कहां पे है, राजस्थान में है। ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए यहां पे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं इस एक्सरसाइज, ये जो डस्टलिक एक्सरसाइज 2023 कंडक्ट हुई बिटवीन इंडियन आर्मी और किस आर्मी के बीच में एक्सरसाइज हुई, पाकिस्तान आर्मी, चाइना आर्मी, उज्बेकिस्तान आर्मी या नन ऑफ दिस। तो अगर मैं इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी की बात करूं तो इनके बीच में एक्सरसाइज हुई है, ये आपको याद रख लेना है। और कहां पे हुई है ये भी याद रख लेना, उत्तराखंड इसका जो है ये भी आपको जहन में रख लेना है, मे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, FIR स्टैंड्स फॉर। देखिए इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, ये जो है पिछले एग्जाम में JKP के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है ना। डिफेंस के एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं FIR की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो कहीं पे है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमारे नेक्स्ट प्रश्न की, दीपक हुदा इज रिलेटेड टू विच सपोर्ट। तो आपको बताना जो दीपक हुदा है इसका संबंध किस खेल के साथ है, कबड्डी, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल। तो अगर मैं दीपक हुडा की बात करूं, ये क्रिकेट प्लेयर है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। क्रिकेट के साथ इसका संबंध है, ये आपको याद रख लेना है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं हमारे पांचवें प्रश्न की, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर आपको बताना है, गंगा, यमुना, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज है यहां पे कहीं पे। तो चलिए यहां पे ऑप्शन हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं गंगा की, तो गंगा हमारा राइट आंसर होगा। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है गंगा, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं हमारे छठे प्रश्न की, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया कंडक्टेड इन। तो आपको बताना जो इंडिया में पहली सेंसस हुई है वो कब हुई है। तो यहां पे आपको एज पर ऑप्शन जो है सही ऑप्शन मार्क करना है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 1872 की, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। सी पार्ट जितने भी लोग मार्क कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हमारा सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, थर्ड एंग्लो मराठा वार एंडेड इन विच ईयर। तो आपको बताना है जो थर्ड एंग्लो मराठा वार है ये कब खत्म हुआ, 1852, 1919, 1832 या 1818। तो फरवरी 1818 आपको याद रख लेना है। डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको जहन में रख लेना है, बिल्कुल आपको नोट करके जाना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं हमारे आठवें प्रश्न की, दिलवारा टेम्पल इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना जो दिलवारा टेम्पल है इसका संबंध किसके साथ है, बुद्धिज्म, हिंदू, जैनिज्म या नन ऑफ दिस। तो अगर मैं दिलवारा टेम्पल की बात करूं, जैनिज्म के साथ इसका संबंध है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं हमारे 90वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो यहां पे आपसे ये पूछा गया था जो चंबल है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा, यमुना,
इंडस या रावी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे यमुना की, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। तो आपको यहाँ पे बताता चलूं कि जितने भी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका आज एग्जाम था, स्पेशली जो एआरओ श्रीनगर के हैं, तो वो यहाँ पे जो है क्वेश्चन मेंशन करना, यहाँ पे पिन कमेंट में कॉन्टेक्ट दे देता हूँ, आप इस पे व्हाट्सअप करके जो है अपने क्वेश्चन जो है मेंशन कर सकते हो। और जिनका नेक्स्ट स्टेप में एग्जाम होने वाला है वो भी जो है व्हाट्सअप नंबर नोट करके रखना, और वो भी जो है क्वेश्चन सेंड करके जाना। जब आपका एग्जाम होगा, कंप्लीट होगा, तो आप भी जो है क्वेश्चन सेंड करके जाना। अगर मैं बात करूं एआरओ श्रीनगर की, तो एआरओ श्रीनगर का जो पेपर है वो जो है हर बार डिफिकल्टी पूछा जाता है, तो इस बार भी जो है बहुत टफ पूछा गया था। तो इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन पहले हम इन क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। इसके बाद देखिए हमारे 10वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो आपको बताना जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसकी लोकेशन कहां पे है, आसाम, मध्य प्रदेश, बिहार या नन ऑफ दीज। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं, आसाम में इसकी लोकेशन है, और किसके लिए फेमस है, वन हॉर्नड राइनो के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपसे पूछा गया है, एशिया, अफ्रीका, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो एशिया की अगर मैं बात करूं तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको नोट डाउन कर लेना। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कल के, अभी आज के हमने नहीं किए, ये कल के क्वेश्चंस हैं थर्ड शिफ्ट के, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो अगर मैं वर्ल्ड कंज्यूमर डे की बात करूं, इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या नन ऑफ दिस। तो अगर मैं 15 मार्च की बात करूं, इस दिन जो है वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगा प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड। आपको बताना जो कलिंगा प्राइज है इसका संबंध किस फील्ड के साथ है, किस फील्ड में दिया जाता है, साइंस, लिटरेचर, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस। तो एज पर ऑप्शन यहाँ पे साइंस हमारा राइट आंसर होगा, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का लेक इज लोकेटेड एट। तो चिल्का लेक की आपसे लोकेशन पूछी गई थी, कहां पे चिल्का लेक की लोकेशन, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा या बिहार। तो सारे के सारे प्रश्न करवाए हैं, सभी के सभी अवेलेबल है। तो यहां पे देखिए उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा, सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करूं, इसका स्मॉलेस्ट प्लैनेट किसे कंसीडर किया जाता है। देखिए अगर मैं जुपिटर की बात करूं, लार्जेस्ट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं यहाँ पे मरकरी की बात करूं तो इसे जो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 16वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, हु इज द एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपको बताना है कि प्रेसिडेंट का एडवाइजर कौन होता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसका उसे मतलब इनमें से वो कौन है जो कि एज ए एडवाइजर काम करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं पीएम की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, तो ये जो है एज ए जो है क्या हम कह सकते हैं कि एज ए एडवाइजर जो है काम करता है प्रेसिडेंट के लिए। और अगर मैं अकबर की बात करूं, अकबर का एडवाइजर कौन था, वो था बीरबल, ये भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। उसका जो है असली नाम क्या था, महेश, आई थिंक महेश दास था, शायद महेश दास ही था, फिर भी चेक कर लेना। तो अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पर, यानी कि जो 18 अप्रैल 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे हम फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं, और भी जो कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक एसिड इज लेस देन। तो सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लें, जो गैस्ट्रिक जूस है इसे गैस्ट्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है, ये आप नोट डाउन कर लेना, ये आप जहन नशीन रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एमपी स्टैंड्स फॉर। तो अगर मैं एमपी की बात करूं, एमपी सर याद आ गया कुछ ठीक है ना, मोहन पाल सर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं एमपी की, तो एमपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। तो एज पर ऑप्शन वहां पे हमारा राइट, मतलब वहां पे आपको राइट मार्क क्या करना था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको मार्क करना था, ये मध्य प्रदेश वगैरह नहीं दिया गया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको नोट जो है वहां पे मार्क करके आना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 19वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, डैश इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर आपसे पूछा गया था, किस प्रकार का कलर होता है, ब्लैक, ब्लू, पिंक या व्हाइट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, व्हाइट कलर होता है, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ये आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया क्वेश्चन पूछा गया था, नोट डाउन कर लेना। जलीकट्टू, जलीकट्टू ये जो ये क्या, ये एक गेम है, ये कहाँ पे खेली जाती है ये आपको बताना है। अगर मैं जलीकट्टू की बात करूं तो ये जो है एक फेमस गेम है, कहाँ की, तमिलनाडु की। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये आपको याद रख लेना है, आपके लिए नया प्रश्न बन सकता है, ये आप अच्छी तरह से जहन में रख लो। और क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु इन्वेंटेड इंसुलिन। तो इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई है, न्यूटन, मैडम क्यूरी, बैटिंग या जॉन डल्टन। तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं 22वें नंबर प्रश्न की तरफ। द एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड एट। तो यहां पे आपको बताना है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पुराना पोर्ट है, बंदरगाह, वो कहां पे, उसकी लोकेशन कहां पे, गुजरात, लोथल, राजस्थान या राखीगढ़ी। तो सबसे पुराना पूछा गया है, तो यहां पे हम बी पार्ट को मार्क कर लेते हैं, बी पार्ट लोथल हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां पे आज के शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसरो के रिगार्डिंग। जो कल का शिफ्ट था, कल के क्वेश्चन में मतलब कल के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था इसरो के रिगार्डिंग, इसरो की फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आज क्या पूछा गया था, आज जो है इसरो का हेडक्वार्टर पूछा गया, यानी कि क्वेश्चन जो है रिलेट पूछे जाते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं जिनेवा की, तो जिनेवा इसका राइट आंसर होगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, नहीं जिनेवा में नहीं है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, सॉरी, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे, बेंगलुरु में है, ये आपको याद रख लेना है। और इसी के रिगार्डिंग इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, ये आप नोट डाउन कर लेना, इस पे नजर मार देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहां पे पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। तो ब्लड का पीएच वैल्यू आपको बताना है। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए जानबूझ के, ताकि आपको मैं अच्छी तरह से क्लियर कर सकूं। अगर मैं बात करूं ब्लड के पीएच वैल्यू की, तो वो स्टार्ट होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक, ठीक है ना। लेकिन जो एवरेज में इसका पीएच वैल्यू कंसिडर किया जाता है वो है 7.4, ये भी आपको याद रख लेना है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 25वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं माइकोप्लाज्मा, नरो सेल, स्पर्म या ऑल ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं माइकोप्लाज्मा की बात करूं, इसे जो है स्मॉलेस्ट सेल कंसिडर किया जाता है, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं, विच टाइप ऑफ विटामिन इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग, तो चलिए बताइए इस मतलब इसमें से वो कौन सा विटामिन है जिसका संबंध इसके साथ है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहाँ पे बैटरी डाउन होगी, इसको मैं चार्ज में लगा देता हूं, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि अगर चार्ज नहीं हुआ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। चलिए लग गया चार्ज में। देखिए सबसे पहले अगर मैं विटामिन सी की बात करूं, तो विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से सिकल डिजीज होती है, और इसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी की अगर मैं बात करूं, सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो है डिजीज होती है, रिकेट्स भी और ऑस्टोमेलेशिया भी। रिकेट्स चिल्ड्रन में होती है और ऑस्टोमेलेशिया एडल्ट्स में होती है। और अगर मैं बात करूं, इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और सनलाइट से इसकी प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर मैं विटामिन ई की बात करूं, इसे जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना चाहता हूं। और विटामिन के की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध किसके साथ है, ब्लड क्लोटिंग के साथ है। तो डी पार्ट हमारा सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो अगर मैं लंदन की बात करूं, तो किस रिवर पे इसकी लोकेशन है, इंडस, थैमस, रवि या सतलुज। तो यहां पे अगर मैं थैमस की बात करूं, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड जोधपुर। तो जोधपुर की अगर मैं बात करूं, इसकी फाउंडेशन किसके द्वारा डाली गई, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अहमद शाह अब्दाली, अकबर, फेरोज शाह या नन ऑफ दीज। तो जोनापुर की अगर मैं बात करूं, तो जोनापुर की स्थापना या फाउंडेशन जो है फेरोज शाह तुगलक के द्वारा डाली गई है। सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, फीफा की फुल फॉर्म याद रख लेना, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है ये नोट डाउन कर लेना। यहां पे अगर मैं बात करूं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, तो ये किसने जीता है, इंडिया, चाइना, अर्जेंटीना या पाकिस्तान। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एपीकल्चर इज द स्टडी ऑफ, तो चलिए बताइए एपीकल्चर किसकी स्टडी को कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे स्टडी आपको उन पे नजर डाल देनी है, स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है ना, स्टडी ऑफ बर्ड, स्टडी ऑफ प्लांट्स, इन पे आपको नजर डाल देनी है अच्छी तरह से। यहां पे अगर मैं बात करूं एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर जो है बी कीपिंग की स्टडी को कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, अच्छी तरह से आपको याद रख लेना है। पिछले क्लास में मैंने अच्छी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस करवाए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हु कंपोज्ड फेमस बुक इंडिका, तो चलिए बताइए इंडिका, इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, वहां पे मेगास्थनीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है इंडिका, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं, द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, तो यहां पे मैंने जानबूझकर इस तरह से क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। यहां पे देखिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टेमन की बात करूं तो ये क्या है, ये जो है रिप्रोडक्टिव जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इंक्लूड किया जाता है या कंसिडर किया जाता है प्लांट का, और इसे जो है मेल फ्लावर प्लांट, मेल फ्लावर पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन बी पार्ट भी राइट आंसर होगा। और अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल पार्ट की प्लांट के, तो उसे कहते हैं पिस्टल। तो इसे जो है फीमेल फ्लावर पार्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रख लेना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पे इंक्लूड किए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं, विच कंट्री होस्टेड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023, तो चलिए बताइए जो 2023 का वुमेन्स वर्ल्ड कप है उसे किसने होस्ट किया, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका या चाइना। तो यहां पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, साउथ अफ्रीका हमारा राइट आंसर होगा। यह आपको नोट डाउन कर लेना है, यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच टाइप ऑफ वेव यूज्ड इन टीवी, सॉरी टीवी रिमोट, तो आपको बताना है जो टीवी रिमोट होता है, ठीक है ना, उसमें जो दरअसल जो पुराने टाइप के टीवी रिमोट होते थे, तो आपको बताना है कि उसमें जो है किस टाइप की वेव का यूज किया जाता है, इंफ्रारेड रेज, सिंपल रेज, यूवी रेज या ऑल ऑफ दिस। तो अगर मैं बात करूं ए पार्ट की इंफ्रारेड रेज हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी इज द निक नेम ऑफ, तो कितना इजी सा क्वेश्चन है, निक नेम होना चाहिए यहाँ पे। तो नेताजी किसका निक नेम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, तो दैट मीन SC बोस, सुभाष चंद्र बोस आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। MK गांधी की अगर मैं बात करूं, बापू के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। दिल्ली चलो, यहाँ पे मुझे लगता है कि कल मतलब जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा उसमें जो है क्या पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो नोट डाउन कर लेना, दिल्ली चलो का नारा SC बोस के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, कल के एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए 1 मार्क्स मेरी तरफ से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द वाइसरॉय, यहां पे वाइसरॉय होना चाहिए, ठीक है ना, हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखिए सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन की डेट याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, 4 मार्क्स, अब क्या दे दूं, 4 मार्क्स मेरी तरफ से। एक तो दिल्ली चलो का नारा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुई है, इसकी डेट पूछी जाएगी। तो सबसे पहले याद रख लेना 1920 को जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, इस टाइम जो हम कह सकते हैं कि इस टाइम जो वाइस राय था वो कौन था, वो था लॉर्ड किम्सफोर्ड। तो ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अग्निपथ स्कीम लॉन्च्ड थ्रू, तो अगर मैं बात करूं ये जो अग्निपथ स्कीम है ये किसके तहत जो है लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अगर मैं यहाँ पे एज पर ऑप्शन एक्यूरेट ऑप्शन की बात करूं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारा राइट आंसर होगा, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए MLA की फॉर्म पूछी गई थी, फुल फॉर्म ऑफ MLA, ठीक है ना। MLA स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लास्ट असेंबली, मेंबर ऑफ लैंड अफेयर्स। तो MLA की अगर मैं बात करूं, MLA स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आप याद रख लेना। 4 मार्क्स मैंने आपको दे दिए, लीजिए एक और मार्क्स, 6 मार्क्स मैं आपको दे रहा हूं ठीक है ना। यहां पे आप क्वेश्चन पूछा जाएगा MLC स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कल के एग्जाम में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कितना दूं, 6 क्वेश्चन मैंने 6 मार्क्स मैंने आपको दे दिए, ठीक है ना, 6 मार्क्स मेरी तरफ से, बोनस पॉइंट मेरे सब्सक्राइबर्स को।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तहरी डैम की अगर मैं बात करूं, इसकी लोकेशन जो है बागमती रिवर पे बनवाए गए बागमती। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूं, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डैश कलर्स। तो यहां पे आपको बताना है जो व्हाइट लाइट है इसमें कितने कलर्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 7 कलर्स देखने को मिलते हैं, याद रख लेना विब गयोर, ठीक है ना, विब गयोर। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है ना, अगर सभी के सभी क्वेश्चन आए तो आप कहोगे कि पेपर मुझे पता था, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो मिडल कलर होता है किसका, जो 7 कलर होते हैं जो रेनबो में देखने को मिलते हैं, व्हाइट कलर में भी देखने को मिलते हैं, विब गयोर। तो इनका जो बीच में कलर होता है वो आप खुद देख लेना, विब गयोर कौन सा है, वो ग्रीन कलर होता है बीच वाला, ठीक है ना। बीच में कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ये पॉइंट भी याद रख लेना। आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक तो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस करवाए, प्लस जो आज के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे वो भी मैंने करवाए, प्लस यहाँ पे मैंने आपको 8 मार्क्स दे दिए कल के एग्जाम के लिए। तो चलिए ऑल द बेस्ट, चिंता नहीं करनी है, सब लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एआरओ श्रीनगर की, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर से बात हुई थी, तो एआरओ श्रीनगर का पेपर जो है डिफिकल्ट पूछा गया था एज कम्पेयर टू अदर एआरओ। जैसा कि मैं आपको हर बार कह रहा हूं, और पहले मैंने आपको कहा कि एआरओ श्रीनगर का जो पेपर है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पूछा जाता है। तो इससे पहले जो 1-2 दिन पहले हमने क्लास ली थी, उसके एंड में मैंने आपको बताया था जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका बाय डिफॉल्ट एआरओ शिफ्ट किया गया है, एग्जाम किसी का हिमाचल प्रदेश में, किसी का लद्दाख में है, तो उनको मैंने कहा था कि खुशियां मनाओ, आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो एआरओ श्रीनगर का वो टफ पूछा गया था एज पर अदर एआरओ। तो यहाँ पे जिसने भी लोग जम्मू से हैं, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है एआरओ श्रीनगर से है, तो आपके स्क्रीन पर जो है यहाँ पे पिन कमेंट में जो है व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट शो हो रहा होगा, इस पे आप जो है व्हाट्सअप करके अपने क्वेश्चन जो है शेयर कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको याद होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और हाँ, जिनका एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इसे देखना ना भूले। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, पूछे हुए क्वेश्चंस है जो इससे पहले शिफ्ट था, तो यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चंस आपको एक बार जरूर देख लेने हैं। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो एक बार जरूर देखें।